नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। सबसे पहले बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर में बात होगी एसआईआर को लेकर जारी संग्राम की। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पिछले 4 दिनों से संसद ठप है और विपक्ष सड़कों पर है। आज विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान किया है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के मालदीव दौरे की। ब्रिटेन की यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी मालदीव के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो मालदीव के स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट होंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। तो तीसरी खबर में आज बात होगी यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की। अपराधियों के खिलाफ यूपी में पुलिस का एक्शन जारी है। नोएडा से लेकर गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर तक बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको दिखाएंगे कि कितने शातिर बदमाश पकड़े गए हैं। तो चौथी खबर में बात करेंगे कुदरत के कहर की। भारत से लेकर पाकिस्तान तक बाढ़ बारिश का तांडव जारी है। मुंबई पानी पानी नजर आ रही है, तो पहाड़ों पर भी बादल फाड़ बारिश जारी है। 9 बजे की 4 बड़ी खबरें, जिन्हें विस्तार से आपको बताएंगे। एसआईआर पर संग्राम और विपक्ष मार्च करने जा रहा है। मालदीव के दौरे पर पीएम मोदी। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, तो दुनिया भर में सैलाब का सितम दिख रहा है। 9 बजे की ये 4 बड़ी खबरें, जिन पर हमारी नजर रहेगी और आपको एक एक करके ये चारों खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत की, जो कि गर्माती जा रही है। आज भी दिल्ली से बिहार तक एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, जहां दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन मार्च करेगा। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन मार्च निकालेगा। तो बिहार में मानसून सत्र का आखिरी दिन है, जहां विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। लगातार एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर गठबंधन शुरू से ही चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप लगा रहा है और अब मार्च के जरिए गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। कल भी बिहार विधानसभा के बाहर और संसद के बाहर विपक्षी नेताओं ने एसआईआर को लेकर विरोध किया। लगातार 3 दिनों से विपक्ष संसद के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहा है। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा भी दायर किया गया है। ऐसे में एसआईआर पर सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। विपक्ष उसे एक तरह से मुद्दा बना रहा है। तो आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन होने जा रहा है। एसआईआर को लेकर यहां पर मार्च निकाला जाएगा। तो एसआईआर पर सियासी संग्राम जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं से मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा इसे मान रहा है। और एक और बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों से संसद में हंगामा जारी है। एसआईआर पर संसद में चर्चा को लेकर हंगामा जारी है। तो आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। पिछले 4 दिनों से संसद में जारी है हंगामा और आज भी यही हालात बने रह सकते हैं। दोनों सदनों में हंगामे के आसार आज भी लग रहे हैं। तो एसआईआर पर संसद में चर्चा को लेकर हंगामा जारी है। आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का और आज भी यही उम्मीदें जताई जा रही हैं कि विपक्ष सरकार को घेरेगा और इस मामले को लेकर एक बार फिर से हंगामेदार स्थिति रहने वाली है। तो संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन। पिछले 4 दिनों से संसद में यह हंगामा जारी है और आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार है। ये बड़ी खबर, एसआईआर को लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, जिसके चलते सदन में काम नहीं हो पा रहा है और आज भी उम्मीद है कि यहां पर हंगामे के आसार हैं। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। मोटी बात यह है कि आपको रिवीजन से क्यों भागते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वोट दे जो उनकी मृत्यु हो गई है? क्या आप चाहते हैं उन लोगों को आप वोट देने के लिए कहते हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं, तो दूसरी जगह चले गए? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें। चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं, मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा। जरूर करें,
लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे, रोना बंद करिए। मेरा कहना है हम मान के चले पहले ही हार गए क्या? कम ऑन यंग मैन, मैदान में आओ, वहां तय करेंगे। और वहीं कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, मैंने जो कल बोला था जी, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. कर्नाटका की Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. Who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता से। दृष्टि, देखिए जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो चला है एसआईआर को लेकर और आज भी 10:30 बजे मार्च निकाला जाएगा, क्या कुछ जानकारी इस मार्च को लेकर? देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार हमलावर है। एसआईआर का मुद्दा उसने बहुत जोर से उठा रखा है और आज भी देखिए 11 बजे जैसे ही सदन शुरू होगा वैसे ही गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक कांग्रेस और गठबंधन मिलकर के एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे एसआईआर को लेकर के। इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर के आज एक दलित वोट पाने के लिए भी, दलितों को लुभाने के लिए एक ओबीसी सम्मेलन का आयोजन भी कर रहे हैं तालकटोरा में और संसद भी नहीं चलने दे रहे हैं। इन लोगों का यही कहना है कि इनको सामने आकर के सरकार से बात करनी होगी एसआईआर के मुद्दे का, पर ये लोग भयंकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से वोट को काटने की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है वो नहीं होनी चाहिए। समय बहुत कम है, ढंग से पुनरीक्षण करें लेकिन वोट काटने का काम न करें। तो इसको लेकर के कई बार ये भी सच सामने आया है कि ये लोग चुनाव का बहिष्कार तक करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है और ऐसे में समय की बर्बादी जिस तरह से हो रही है, हालांकि सरकार कह रही है हम हर तरह के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, तो क्या सिर्फ इसे मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है कि बस संसद का समय बर्बाद किया जाए? देखिए, संसद का समय बर्बाद करने के लिए कभी भी कोई भी पक्ष या पार्टी ऐसा काम नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, इनका ये कहना है कि हमें घंटे तक देख ही गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री जब तक बात नहीं करेंगे हमारे सामने बैठाकर तब तक हम कैसे माने। तो वही समय लेने के लिए शायद ये लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अब जुट के एक साथ है। इनका ये भी कहना है कि बिहार में जो लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए और जो जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड मांगना ये गलत बात है। पैन कार्ड को न मानना इनकी कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र अब हर किसी के पास इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के फिलहाल विपक्ष लामबंद है और संसद नहीं चलने दे रही है। आज 5वां दिन है, बहुत ही गंभीर विषय है ये। ठीक है दृष्टि, और जिस तरह से चुनाव आयोग का ये मुद्दा है लेकिन ऐसे में से संसद में उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के बाद मालदीव की यात्रा पर पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव रवाना हो गए हैं। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे पीएम। तो तीसरी बार मालदीव की यात्रा पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भेजा था निमंत्रण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। ये उनकी तीसरी मालदीव यात्रा है। यहाँ वो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के न्योते पर जा रहे हैं। मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। तो मोहम्मद मुइज्जू नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद से किसी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा है और इस दौरान डिफेंस और रणनीतिक क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। तो मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी शामिल होंगे। मालदीव की यात्रा पर पीएम मोदी, और ऐसे में तीसरी बार ये यात्रा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर मेरी सहयोगी किरण जुड़ गई हैं। किरण, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी समय पहले जो थे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। तकरीबन 1.5 साल पहले की बात जब मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते में अब बेहतरी आई है। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है। बिल्कुल गीतू, देखिए आपने सही कहा कि 2019 में वो जो एक स्थिति थोड़ी सी खराब होती हुई, रिश्तों में थोड़े से खटास जो है वो नजर आए थे और उसके बाद ये जो है ये पहला दौरा है। ऐसे अगर ओवरऑल हम बात करें, प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से जो है उनका ये तीसरा दौरा है। लेकिन जो मालदीव के साथ एक भारत के रिश्ते में थोड़ी सी कटुता आ गई थी, उसके बाद ये पहला दौरा और बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, खासतौर के उनके लिए है क्योंकि देखिए राष्ट्रपति मुइज्जू से जब मुलाकात होगी तो उनके वहां से आने वाले तमाम नेता हैं जो लगातार भारत के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे थे। आपने सुना भी होगा, देखा होगा कि किस तरह से भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं करने को लेकर के उनके तरफ से बयानबाजी की जा रही थी कि राष्ट्रपति मुइज्जू जो है वो झुक गए हैं। उनके ऊपर भी काफी तरह के कटाक्ष जो है वो किए जा रहे थे। ये खासतौर से उनके लिए भी संदेश है जो मालदीव के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो तमाम भारत के खिलाफ बातें आ रही थी और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश, बताने की भी कोशिश कि मालदीव के साथ रिश्ते बेहतर पहले भी रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी होंगे। हाँ, बीच में अगर कोई दिक्कत आई तो उस समस्या का समाधान जरूर होगा और उसी कोशिश में देखिए ये 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मालदीव पहुंचे हुए हैं। इन सब के बीच में पहुंचने वाले हैं, माफ कीजिएगा, तो पहुंचने वाले हैं। भारतीय समुदाय में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। जैसे हमने हर बार देखा है जब यूके गए थे, ब्रिटेन गए थे, लंदन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो किस तरह से भव्य स्वागत किया गया था। तो मालदीव में भी ऐसे ही भारतीय समुदाय के लोग जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री का एक भव्य स्वागत कर सके और बता सके कि मालदीव में जरूर रह रहे हैं, भारत उनके दिलों में है, उनकी संस्कृति परंपरा आज भी उनके दिलों में जिंदा है। तो तमाम कार्यक्रमों का दौर भी चलेगा, वो तस्वीर भी जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में देखें व्यापारिक तौर पर, बिल्कुल व्यापारिक तौर पर भी हम उम्मीद करते हैं कि और रिश्ते बेहतर होंगे। आप हमारे साथ बनी रहिए। एक बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते हैं। ब्रिटेन में पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स III से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स III को एक पौधा भेंट किया है। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत ये पौधा दिया गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स III से मुलाकात की और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत उन्हें पौधा भेंट किया है। ये बड़ी खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। और इस वक्त मेरी सहयोगी किरण भी लगातार जुड़ी हुई है। किरण, देखिए कि मालदीव का दौरा तो यह ही है, लेकिन ब्रिटेन के साथ भी संबंध और बेहतर हुए हैं और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी किंग चार्ल्स III से मिले हैं तो उन्हें एक पौधा भी भेंट किया गया है। मुहिम जारी है गीतू, और प्रधानमंत्री ने ही उस मुहिम की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम, और इसी अभियान के तहत जो है ये पौधा जो है वो भेंट किया गया है। और ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से हम अपने अभियान को दूर देशों तक भी जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच में जो समझौते हुए, जो MOU साइन हुए, जिस पर हस्ताक्षर किए गए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा देखिए इस पर नजर जो है अमेरिका की होगी, वो खासतौर से इसलिए क्योंकि जहां टैरिफ वॉर जो अमेरिका की तरफ से लगातार अन्य देशों के लिए और भारत के खिलाफ भी जारी है, वहीं पर ब्रिटेन के साथ जो है ये व्यापारिक समझौता और टैरिफ में कमी करने की बात को लेकर के ये तमाम बातें जो है इस दौरे के दौरान हुई है। तो अपने आप में अमेरिका को ये बताने की कोशिश, ठीक है आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, आप 100% लगा सकते हैं, लेकिन बाकी देश जो है भारत के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो उसमें कमी भी कर रहे हैं। और 3% तक देखिए वहां पर आने की अभी तक जो जानकारी है वो मिल पा रही है। इसको लेकर के आधिकारिक और भी पुष्टि जो है वो होगी, वो हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। जो फिलहाल जानकारी है कि 3% तक जो है ये टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे माल जो है चाहे वो ब्रिटेन से आपके भारत में आ रहे हो, भारत से ब्रिटेन में जा रहे हो, तो वो सभी सस्ते हो जाएंगे, लोगों को आसानी होगी। तो ये एक व्यापारिक समझौते पर रणनीतिक और आर्थिक तौर पर भी जो है साझेदारी करने की और मजबूत साझेदारी की बात जो है वो निकल करके सामने आई है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे और ज्यादा बेहतरी की तरफ दोनों देशों के रिश्ते बढ़ेंगे। धन्यवाद किरण इस पूरी जानकारी के लिए।
और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाश घायल हुए हैं। संभल में मिनी बैंक लूट में वांछित थे दोनों लुटेरे। अनिल दुजाना गैंग के शूटर हैं अरुण और साहिल। आरोपियों पर लूट और रंगदारी के 20 मामले दर्ज हैं। तो बदमाशों के पास से तमंचा और बाइक बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर, संभल में मिनी बैंक लूट में वांछित थे दोनों लुटेरे जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है और यहां पर बड़ी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। अनिल दुजाना गैंग के शूटर हैं अरुण और साहिल। तो आरोपियों पर लूट और रंगदारी के 20 मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से तमंचा और बाइक बरामद हुई है। ये बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में इनामी 2 बदमाश यहां पर पुलिस ने धर दबोचे हैं और मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। संभल में मिनी बैंक लूट में दोनों लुटेरे वांछित चल रहे थे और ऐसे में अनिल दुजारा गैंग के शूटर हैं ये अरुण और साहिल। थाना बोड़ाना पुलिस की चौकी इंचार्ज उमरपुर, चौकी इंचार्ज कस्बा और चौकी इंचार्ज परसौली द्वारा विज्ञाना और सेटेडी नहर की पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का इशारा किया तो पीछे मुड़ करके भागे और उनका पीछा किया गया तो उनकी मोटरसाइकिल पापुलर के बाग के पास में फिसल गई। उन दोनों ने पापुलर के बाग में से आड़ लेकर के पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में उनको आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उनको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में पता चला है दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हजार का नाम घोषित है और इन पर लूट, चोरी और रंगदारी गैंगस्टर की वांछित हैं ये और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 शातिर मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। थाना फेज 1 पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। गिरफ्तार बदमाश दिल्ली के दल्लूपुरा और न्यू अशोकनगर का रहने वाला है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये बड़ी खबर, पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार बदमाश दिल्ली के दुल्लूपुरा और न्यू अशोकनगर के बताए जा रहे हैं। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। CP माइन के सख्त निर्देशन में ADCP ACP के नेतृत्व में थाना फेज 1 की पुलिस आज गश्त में मामूर थी। इसी दौरान कुछ संदिग्ध वाहन दिल्ली की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये 14 एक नाले की तरफ भागे। वहाँ इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और काउंटर फायरिंग में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जिससे गहन पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। अभी घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है, इसको जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल आदि बरामद हुए हैं। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। और वहीं फिरोजाबाद में शातिर चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी से 4 लाख रुपए और जेवर बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर शातिर चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, तो बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी से 4 लाख रुपए और जेवर बरामद हुए हैं। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी से 4 लाख रुपए और जेवर बरामद किए गए हैं। थाना रसूलपुर क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी। रसूलपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान ही ये बाइक से दूर से आता हुआ दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही ये गाड़ी अपना मोड़ कर भागने लगा और इसी क्रम में ये गाड़ी इसकी फिसल के गिर गई है। पुलिस से गिरता देख इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है
तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया। के पास से जो बरामदगी हुई है चोरी के कुल माल में से 4,05,000 रुपया जो ये चोरी का सामान बेचकर वापस आ रहा था वो पैसा बरामद हुआ है तथा चांदी के कुछ गहने भी इससे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता कृष्णा पोरवाल से। कृष्णा, कितने मामलों में ये अपराधी वांछित चल रहा था और कब से पुलिस को इसकी तलाश थी? जीतू, मैं आपको बता दूं कि ये जो आलीशान गिरफ्तार हुआ है मुठभेड़ में, ये थाना रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और इसको थाना रसूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के दौरान। दरअसल ये जो चोर है, जो बदमाश है, इसने अब तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में 10 जगह चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि ये नाम बदल कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देता है। इसका नाम विकास भी निकला है, निदान भी निकला है और आलीशान भी निकला है। अहम बात यह भी है कि इस चोरी की घटना में पूरे में इसकी पत्नी निदा भी इसके साथ थी और मुख्य बात यह भी निकल कर आई कि ये बहुत शौकीन लोग हैं। ये एक अपना घर बना रहे हैं, आलीशान घर, जिसमें इसकी छत पे उन्होंने रूफटॉप और स्विमिंग पूल बना रहे हैं और उस आलीशान घर को बनाने के लिए यह चोरी की घटना को अंजाम देता था और उसने अब तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में 10 चोरी की घटनाओं को, यानी कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी काफी समय से कृष्णा तलाश थी पुलिस को। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।